वह हर आदमी का सपना माना जाने वाला टॉप लेवल का पालतू प्रागैतिहासिक सोर टूथ टाइगर था, लेकिन अब वह फंदे में फंसकर डूबने ही वाला था। डाली ने यह देखा तो सबसे पहले सोचा कि अपने भाले से इस खतरनाक जानवर का खात्मा कर दे, लेकिन जब उसने सोर टूथ टाइगर की वह बेबस और निराश आंखें देखी तो उसका दिल पिघल गया और वह वार न कर सका। भले ही उसे पता नहीं था कि सामने वाला उसकी बात समझ सकता है या नहीं, फिर भी डाली ने दयालुता दिखाते हुए पूरी ताकत लगाई और उस लकड़ी के खंभे को हटाया जो टाइगर को दबाए हुए था। लेकिन जैसे ही वह बंधन से आजाद हुआ, गुस्सैल सोर टूथ टाइगर ने शुक्रिया करने के बजाय अपने नुकीले दांत दिखाए और धीरे धीरे डाली की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कि उसकी शक्ल हमेशा के लिए याद कर लेना चाहता हो। डाली को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही टाइगर आगे चलकर उसकी किस्मत बदल देगा और उसे जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। डाली हजारों साल पहले के एक प्राचीन कबीले में रहता था। उनकी जाति पीढ़ियों से मैमथ का शिकार करके गुजारा करती थी। अगर एक भी मैमथ पकड़ में आ जाता तो पूरा कबीला लंबी सर्दियों को पार कर लेता। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी का वातावरण बदल रहा था, मैमथ का इस घाटी में आना देर से होने लगा। कभी कभी तो आते ही नहीं थे। इस वजह से कबीले के लोग अक्सर भूखे रहते और मौत के कगार पर जीते। बचने के लिए कबीले का भविष्यवक्ता सियर दिन रात देवताओं से प्रार्थना करता, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन शिकारी कबीले के लोग नीचे घाटी में एक गुमनाम छोटी लड़की पाते हैं और उसे कबीले में ले आते हैं। जब सियर उसकी चमकती नीली आंखें देखता है तो उसे एहसास होता है कि यह कोई संकेत है। वह लड़की आइफ्लर है। चेहरे पर हाथ रखकर जब उसने भविष्य देखा तो उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक दृश्य आया। अगली शिकार यात्रा में उनका कबीला 4 पैर वाले दानवों राइडर्स के हमले का शिकार होगा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त एक वीर योद्धा खड़ा होगा जो सभी को भूख और डर से आजादी दिलाएगा। दुर्भाग्य से सियर ने उस योद्धा का चेहरा साफ नहीं देखा, लेकिन इतना जरूर पता था कि वह आइफ्लर का पति बनेगा और कबीले को नया भविष्य देगा। यह खबर कबीले को उत्साहित करती है। लेकिन डाली का पिता, जो कबीले का सरदार था, समझता था कि केवल भविष्यवाणी से लोग नहीं बचेंगे। इसलिए उसने चुपचाप डाली की माँ से बेटे का ध्यान रखने को कहा और खुद अकेला बर्फीले पहाड़ों में निकल पड़ा। फिर कभी वापस नहीं आया। पिता के जाने से लोग डाली को कायर का बेटा समझने लगे और बचपन से उसका मजाक उड़ाते रहे। सिर्फ आइफ्लर ही उसके साथ खड़ी रही, दिलासा देती रही। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और गुपचुप वादा किया कि साथ जिंदगी बिताएंगे। सालों बाद सियर ने बताया कि आखिरी बार मैमथ का शिकार होने वाला है। कबीले का सबसे ताकतवर योद्धा मैमथ को मारकर सफेद बाल व्हाइट टस्क हासिल करेगा और आइफ्लर से शादी करेगा। आइफ्लर डरती थी कि कुछ बुरा होगा। उसने डाली को कहा कि वह उसके साथ भाग चले, लेकिन डाली पिता की याद से प्रेरित होकर कायर कहलाना नहीं चाहता था। उसने आइफ्लर को अपना यादगार चिन्ह दिया और कसम खाई कि वह मैमथ को मारकर ही उसका हाथ मांगेगा। थोड़ी देर बाद मैमथ का झुंड घाटी में दिखाई दिया। कबीले का सरदार इस बार मौका युवाओं को देता है। शिकारी झाड़ियों में घात लगाकर रेंगने लगे। सरदार ने शोर मचाकर झुंड को जाल की ओर भगाया, लेकिन डाली ने बेसब्री में आदेश तोड़ दिया और आगे निकल गया, जिससे झुंड का रास्ता बिगड़ गया। आखिरकार योजना फिर से संभली और एक मैमथ जाल में फंस गया। मैमथ को काबू करना बेहद कठिन था। कई शिकारी घायल हो गए, रस्सियां टूट गईं। आखिरकार डाली रस्सियों में फंसकर मैमथ के साथ पहाड़ की चोटी तक घसीटा गया। वहां उसने भाले से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भाला पत्थर में अटक गया। वह भागने लगा, तभी मैमथ खुद उसी भाले पर जा टकराया और मर गया। कबीला मान बैठा कि डाली ने ही उसे मारा है। उन्होंने उसकी जय जयकार की और सियर ने उसे सफेद बाल देकर सम्मानित किया। डाली जानता था कि यह जीत उसकी नहीं थी, लेकिन आइफ्लर से शादी के लिए उसने झूठ बोला। फिर भी उसके पिता जैसे सरदार ने उसकी आंखों में सच्चाई पढ़ ली। आखिरकार डाली ने खुद स्वीकार किया कि यह उसकी जीत नहीं थी और सम्मान लौटा दिया। तभी भविष्यवाणी सच हो गई। 4 पैर वाले दानव रेडर्स आए। उन्होंने सब कुछ लूट लिया, कबीले के जवानों को गुलाम बना लिया और आइफ्लर को अपने सरदार के लिए उठा ले गए। डाली बच गया, लेकिन प्रेमिका खो बैठा। वह हार मानने वाला नहीं था। सियर की दुआओं के साथ डाली और कबीले के कुछ लोग गुलामों को छुड़ाने निकल पड़े। उनकी यात्रा बर्फीले पहाड़ों, अंधेरे जंगलों और खतरनाक दानव पक्षियों से होती हुई गुजरी। कई बार मौत करीब आ गई। सरदार भी घायल हो गया। डाली ने अपनी बहादुरी और चतुराई से बार बार साथियों को बचाया, लेकिन रेडर्स ताकतवर थे और आइफ्लर को लेकर चलते रहे। डाली को एहसास हो गया कि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अब वह शिकारी नहीं रहा, बल्कि एक सच्चा योद्धा बन चुका था। हताशा के उस पल में डाली ने दूर कहीं इंसानी बस्ती जैसी जगह देखी, लेकिन वह बिना सोचे समझे वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने योजना बनाई कि रात के अंधेरे में किसी भटके हुए जानवर का शिकार करेगा, मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वह शिकारी के फंदे में जा गिरा। कबीले में मौजूद सियर ने पूरी ताकत लगाकर उसकी जान तो बचा ली, लेकिन मौसम की मार पर उसका कोई वश नहीं था। अब डाली अकेला फंसा था और उसके सामने वही फंदे में फंसा हुआ सोर टूथ टाइगर भी था। बरसते पानी ने गड्ढे की दीवारों को बेहद
फिसलन भरा बना दिया। बाहर चढ़ना नामुमकिन था। बेबस होकर दाली ने भाला उठाया और सोचा कि टाइगर का अंत कर दे, लेकिन जब उसने देखा कि टाइगर लकड़ी के खंभे से दबा हुआ है और डूबकर मर जाएगा तो उसका दिल पसीज गया और उसने खंभा हटाकर टाइगर की जान बचा ली। यही काम अनजाने में उसके लिए एक पुल बन गया, जिससे वह खुद भी बाहर निकल पाया। टाइगर ने अपने उपकारकर्ता का चेहरा याद किया और छलांग लगाकर आजाद हो गया। दाली को अंदाजा भी नहीं था कि यही दयालुता उसकी जिंदगी बदलने वाली है। भले ही इस सफर में उन्हें कोई शिकार न मिला, लेकिन रात भर आराम करने के बाद सरदार चीफ की हालत बेहतर हो गई। थोड़े ही समय में दोनों एक ऐसे कबीले में पहुंचे जो खेती किसानी करता था, लेकिन वह जगह भी लुटेरों रेडर्स के हमले का शिकार हुई थी। चारों ओर तबाही ही तबाही थी। दाली और सरदार जब बचे हुए खाने पर टूट पड़े तो अचानक स्थानीय लोग ट्राइब्समैन ने उन्हें घेर लिया। तभी पीछे से दहाड़ सुनाई दी। दाली का बचाया हुआ वही सोर्ड टूथ टाइगर सामने आ खड़ा हुआ। उसकी धमक से सभी डरकर पीछे हट गए। दाली ने उसे पहचान लिया और हथियार नीचे रख दिए। टाइगर ने भी जैसे उसकी भाषा समझी और लोगों की ओर गर्जना करके चेतावनी दी कि उसके उपकारकर्ता के साथ अच्छा बर्ताव करें। टाइगर के जाते ही स्थानीय सरदार ने डाली से बात की। पता चला कि सालों पहले डाली का पिता यहाँ आया था और उस सरदार का करीबी मित्र बना था, लेकिन गॉड माउंटेन से आए दानवों डीमंस ने उसे पकड़कर ले गए थे। वह कभी लौटकर नहीं आया। यह सरदार भी मानता था कि उन दानवों द्वारा पकड़े गए लोग कभी वापस नहीं आते, लेकिन डाली को देखकर उसे उम्मीद जगी, क्योंकि उनके कबीले में भी एक भविष्यवाणी थी। कहा गया था कि एक दिन कोई योद्धा आएगा जो सोर्ड टूथ टाइगर से बात कर सकता होगा और सबको आजादी दिलाएगा। यही डाली था, चुना हुआ योद्धा। इसके बाद खबर दूर दूर तक पहुंची। कई कबीले जुड़ने लगे। तेज धावक टाटा ट्राइब, छोटे कद वाले कुरा ट्राइब, चीते से तेज दौड़ने वाले वुरी ट्राइब और बलशाली हेदा ट्राइब, सभी ने डमरू बजाया, युद्ध का बिगुल फूंका और दाली की अगुवाई में दानवों के खिलाफ कसम खाई। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, सेना और विशाल होती गई, लेकिन जब वे दुश्मनों के काफिले के पास पहुंचे तो पाया कि वे विशाल जहाज जैसे पक्षी सेल बोट्स पर नदी से भाग रहे थे। दाली और उसके साथी मदद के लिए और कबीले खोजने लगे, लेकिन प्रमुख चीफ ने कहा, अगर गॉड माउंटेन तक पहुंचना है तो उन्हें रेगिस्तान पार करना होगा। किसी ने भी कभी उस रेगिस्तान को पार नहीं किया था। लोग भूख प्यास से मरने लगे, दिशा खो बैठे। दाली दबाव में था। तभी रात में उसने सितारों और चांद को याद किया और उनकी रोशनी का पीछा करते हुए सुबह वह एक हड्डियों से भरी जगह पर पहुंचा। वहीं उसने सच देखा। कथित गॉड माउंटेन कोई दिव्य जगह नहीं थी, बल्कि अधूरी खड़ी पिरामिड्स थी। लाखों गुलाम वहां काम कर रहे थे। मैमथ्स को भी जबरदस्ती इस्तेमाल किया जा रहा था। यह सब अल पावरफुल गॉड कहलाने वाले प्राणियों के लिए हो रहा था। ये देवता इंसान नहीं थे, बल्कि बाहरी शासक जो लोगों को डराकर काम करवाते थे। दाली और उसके साथी गुलामों को आजाद कराने पहुंचे, लेकिन गुलाम इतने डरे हुए थे कि लड़ने की हिम्मत खो चुके थे। सियर और चीफ ने बताया कि डाली ही चुना हुआ है, लेकिन ब्लाइंड स्लेव अंधा दास ने कहा, सिर्फ वही व्यक्ति देवताओं को हरा सकता है जिसके हाथ पर ओरायन का निशान हो। दाली के पास वह निशान नहीं था। गुलामों की उम्मीद टूट गई। इसी बीच दुश्मनों ने हमला कर दिया। चीफ ने अपनी जान देकर दाली को बचाया और कहा, भविष्यवाणी पर मत भरोसा, सिर्फ साहस और विश्वास ही किस्मत बदल सकते हैं। चीफ की मौत और उसकी व्हाइट टस्क सफेद बाल दाली को मिल गई। अब वह पूरी तरह तैयार था। भले ही गुलाम डरे हुए थे, लेकिन दाली जानता था अगर बहादुर योद्धा साथ आए तो वह आग भड़का सकता है। किसी को भी पता नहीं था कि आइफ्लर के हाथ पर ओरायन जैसा ही निशान था। असल में वही असली चुनी हुई थी। अगले दिन दाली और उसके साथी गुलामों के बीच घुस गए। उन्होंने हथियार छुपाए और सही मौके का इंतजार किया। फिर बगावत छिड़ गई। मैमथ्स आजाद हुए और दुश्मन रौंद डाले। पिरामिड गिर पड़े और गुलामों ने बिगुल बजा दिया, लेकिन देवता ने आइफ्लर को बंधक बना लिया और दाली से कहा, तेरी औरत को लेकर यहाँ से चला जा, वरना सबको मार दूंगा। दाली की सोच पहले ही उसकी हड्डियों में खे चुकी थी, इसीलिए सर्वशक्तिमान देवता ने एवले की जान को दांव पर लगाकर उसे पिरामिड छोड़ने को कहा। दाली ने शर्त रखी कि पहले यागाओ कबीले को आजाद करो। हर मांग पर दाली धीरे धीरे देवता के और पास पहुंचता गया, जब तक कि वह चंगमाओ के तीरों की सीमा में न आ गया। अचानक उसने पूरी ताकत से हमला किया और सभी के सामने सर्वशक्तिमान देवता को मार गिराया। लोगों को पता चला कि वह बस एक बूढ़ा ढोंगी था। डर मिट गया और दासों ने क्रोध में उसके चेलों को खत्म कर डाला। यहाँ तक कि अमीरों की भागने वाली जहाज भी राख हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक लुटेरे ने इवले को तीर से मार डाला। दाली ने गुस्से में उसे भी खत्म कर दिया, पर अपनी प्रेमिका को खोकर टूट गया। उसकी दुआ सुनकर दूर बैठे भविष्यवक्ता ने अपनी जान की आहुति देकर इवले को जीवित किया। अंत में दाली ने कबीले से मक्का के बीज लेकर सबको खेती बाड़ी वाला नया जीवन दिया, जहां अब उन्हें न भूख से मरना पड़ा, न दानवों से लड़ना।